आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बाइडेन ने अपनी सूझबूझ से पुतिन के हौसले को पस्त कर दिया है और अब अगली बारी चीन की है। तो आज हम जो वीडियो आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसका विषय हमने आपको बताया। उस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक करिए। तो दरअसल आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। उनके मुलाकात की एक तस्वीर जब से इंटरनेट पर वायरल हुई उसके बाद चारों तरफ भू राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम स्थापित हुआ। मानो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कूटनीति से रूस के राष्ट्रपति के हौसले को गिरा देने का जश्न मना रहे हैं। रणनीतिक, सामरिक और भू राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि रूस के बाद अमेरिका के अगले निशाने पर चीन है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने यूक्रेन के सहारे रूस को कमजोर करने में बड़ी कामयाबी पा ली है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का जो यह युद्ध है लगभग 10 महीने से जारी है और इसमें यूक्रेन के पीछे जो उसकी बैकबोन बनकर खड़ा है वह अमेरिका है। अमेरिका यूक्रेन को चाहे सामरिक हो चाहे आर्थिक हो हर प्रकार से सहयोग देता आया है और इसका मुख्य उद्देश्य है रसिया की जो शक्ति है उसको छीण करना। और ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक रसिया की जो शक्ति है, जो उसका पावर है, वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। इससे अमेरिका का जो वैश्विक स्तर पर कद है और भी बढ़ेगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं चीन को सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आने वाले समय में जिस तरह से अमेरिका एशिया के छोटे छोटे देशों में अपने पांव पसार रहा है, चाहे वो ताइवान का एरिया हो चाहे म्यांमार का एरिया हो, वहां पर जिस तरह से चाइना को घेरने के लिए अमेरिका अपना जाल बिछा रहा है, इससे चीन को सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका चीन को किस तरह से अपने जाल में फंसा रहा है। तो अमेरिका चीन की ताकत को कम करने के लिए भारत के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक गठजोड़ करता आ रहा है। इसी तरह से ताइवान को भी चीन के खिलाफ तैयार कर रहा है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान पर अटैक करने की धमकी देता है। चीन मानता है कि ताइवान चीन का ही भाग है, लेकिन ताइवान चीन के इस दावे को गलत बताते हुए लगातार चीन का विरोध करता है। अब इस तरह से अमेरिका चीन और ताइवान के आपसी टकराव का फायदा उठाते हुए ताइवान की ओर झुकाव को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करता है और चीन को ताइवान के बहाने टारगेट करता रहता है, जिसके पीछे मकसद है सिर्फ चीन की शक्ति को सीमित करना। तो हमने इस वीडियो में जाना कि आखिर अमेरिका किस तरह से अपने जो बराबर के जो देश हैं उनको धीरे धीरे किसी दूसरे देश के सहारे उनकी शक्ति को छीण करता आ रहा है। अब ऐसी परिस्थिति जब चारों तरफ से जियोपॉलिटिकल चीजें विपरीत परिस्थिति में हो, ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को सबसे पहले अपने जो पड़ोसी दुश्मन हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान और चाइना सदैव भारत के किसी न किसी एरिया को अपने अंडर में लेने का प्रयास करते रहते हैं। तो सबसे पहले भारत को जो उसका सीमावर्ती एरिया है वहां पर अपनी आर्मी और इसके साथ साथ अन्य जो सामरिक पूरी जाल है उसको बिछाने की आवश्यकता है। इसके बाद उसको ध्यान देना है यूरोपियन कंट्रीज के। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो भारत या अन्य जो विकासशील कंट्री वहां पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वहां की जो पूरा बाजार है उसको कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि अमेरिका के साथ जो हमारा संबंध है वो व्यापारिक, सामरिक या राजनीतिक रूप से जिस तरह से अभी चल रहा है, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए ना तो इससे कम होना चाहिए। मतलब कि अमेरिका के साथ सदैव सतर्कता के साथ और एक लिमिट तक हमको संबंध बनाए रखना है। पृथ्वी पे रह रहे हैं वहां पर हमको सभी देश के साथ सामंजस्य बना के रखना है, लेकिन स्वयं को सदैव सतर्क और मजबूत रहने की आवश्यकता है। इस तरह से भारत अपने आप को आने वाले समय में सुरक्षित रख सकता है। तो यह रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको भू राजनीतिक जो स्थितियां हैं चीन, अमेरिका, रसिया और भारत, इन सभी के बारे में बताया। इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।